तो दोस्तों आपने भी बहुत ज्यादा अमेजिंग एनिमेटेड मूवीज देखी होंगी, लेकिन आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक ऐसी लिस्ट जिसमें टॉप 15 एनिमेटेड वेब सीरीज हैं। और अगर आपको एनिमेटेड मूवीज पसंद हैं तो ये सभी वेब सीरीज आपको देखनी चाहिए। और इनमें से मोस्टली वेब सीरीज हिंदी लैंग्वेज में डब हैं और इनकी IMDb रेटिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और वीडियो के अंत में आपके लिए एक बोनस वेब सीरीज। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। 15वें नंबर पर आती है फास्ट एंड फ्यूरियस स्पाई रेसर्स। ये वेब सीरीज 2019 में रिलीज हुई थी और इसके अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं, जहां IMDb ने इसे 5.3 की रेटिंग दी है। और ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। और अगर इसकी स्टोरी लाइन की बात करूं तो आप इसमें देखेंगे टोनी टोरेटो को, जो कि डोमिनिक टोरेटो का कजन है। और टोनी भी अपने कजन डोमिनिक की तरह एक रेसर बनना चाहता है और उसे ये मौका मिलता है जब एक सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसी उसे और उसके दोस्तों को एक मिशन को पूरा करने के लिए देती है। तो अब टोनी ये मिशन पूरा कर पाता है और रेसर बन पाता है या नहीं, आप इस वेब सीरीज में देखिएगा। अगले नंबर पर आती है होप्स। ये वेब सीरीज 2020 में रिलीज हुई है और इसका अभी तक 1 सीजन आ चुका है, जहां IMDb ने इसे 6 की रेटिंग दी है। ये वेब सीरीज हिंदी में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और यह एक एडल्ट एनिमेटेड वेब सीरीज है। और इस वेब सीरीज को आप गलती से भी अपनी फैमिली के साथ मत देख लीजिएगा, क्योंकि इस वेब सीरीज में आपको देखने के लिए मिलेगा बेन, जो कि फॉलमोथ हाई स्कूल में कोच है। और ये बेन हर मिनट में एक नई गाली देता है, हर क्वालिटी के साथ। तो अगर आप इस वेब सीरीज को अपने फैमिली के साथ देखने के लिए सोच रहे हैं तो आप इस वेब सीरीज को फैमिली के साथ देखने के लिए तो भूल ही जाइए। और इसके 10 एपिसोड आ गए हैं, जिसके हर एपिसोड का रन टाइम 25 मिनट है। 13वें नंबर पर आती है डिसचेनमेंट। ये वेब सीरीज 2018 में रिलीज हुई थी और इसके अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं, जहाँ IMDb ने इसे 7.2 की रेटिंग दी है। और ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिल जाएगी और ये हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, इसलिए आपको इसे देखने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। आप इसमें देखेंगे एक प्रिंसेस को, जो कि बहुत बड़ी नशेड़ी होती है। वो दिन भर दारू पीती रहती है, इसलिए उसके पिताजी उसकी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन वो उस शादी से भाग जाती है अपने एक दोस्त और एक डीमन के साथ, जो कि हेल से आया हुआ होता है। अब वो एक एडवेंचरस सफर पे निकल जाती है, तो उसका ये सफर खत्म हो पाता है और वो क्यों भागती है आप इस वेब सीरीज में देखिएगा। 12वें नंबर पर आती है द लास्ट किड ऑन अर्थ। ये वेब सीरीज 2019 में रिलीज हुई थी और इसके अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं, जहाँ IMDb ने इसे 7.5 की रेटिंग दी है। और ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। आप इसमें देखेंगे अर्थ को, जो कि एक बहुत बड़े एपोकलिप्स का शिकार हो गई है, लेकिन अभी भी अर्थ पे कुछ बच्चे रह जाते हैं। तो अब वो उन बच्चों की जान हर पल खतरे में, क्योंकि आसपास ज़ॉम्बीज़ हैं और बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हैं। तो आप इस वेब सीरीज में उन बच्चों की सर्वाइवल स्टोरी को देखिएगा कि कैसे वो अर्थ पे सर्वाइव कर पाते इतने ज़ॉम्बीज़ के बीच में। 11वें नंबर पर आती है ग्लिच टैक्स। ये वेब सीरीज 2020 में रिलीज हुई थी और इसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं, जहाँ IMDb ने इसे 7.9 की रेटिंग दी है। और ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। आप इसमें देखेंगे 2 बच्चों को, जो कि वीडियो गेम मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं। और ये वीडियो गेम मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में कैसे आ गए हैं और ये बच्चे उनका शिकार कर पाते हैं या नहीं, आप इस सीरीज में देखिएगा। 10वें नंबर पर आती है वोल्ट्रॉन लीजेंडरी डिफेंडर। ये वेब सीरीज 2016 में रिलीज हुई थी और इसके अभी तक 8 सीजन आ चुके हैं, जहाँ IMDb ने इसे 8.1 की रेटिंग दी है। और ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। आप इसमें देखेंगे एक एलियन को, जिसका नाम होता है जारकोन, और वो अपनी गालरा सेना के साथ पूरे यूनिवर्स पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन उसे रोक सकते हैं सिर्फ 5 लॉयन रोबोट्स, जो कि साथ मिलकर वोल्ट्रॉन को क्रिएट करते हैं। और उनमें से एक लॉयन रोबोट्स कुछ टीनेजर्स को मिल जाता है, जिसकी मदद से वो एक प्रिंसेस के पास पहुंच जाते हैं, जो कि 10,000 साल से सो रही होती है। तो अब वो टीनेजर्स वोल्ट्रॉन की मदद से जारकोन को हरा पाते हैं या नहीं, आप इस वेब सीरीज में देखिएगा। 9वें नंबर पर आती है बोजैक हॉर्समैन। ये वेब सीरीज 2014 में रिलीज हुई थी और इसके अभी तक 6 सीजन आ चुके हैं, जहाँ IMDb ने इसे 8.7 की रेटिंग दी है। और ये वेब सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिल जाएगी। आप इसमें देखेंगे बोजैक हॉर्समैन को, जो कि एक 90s के समय के टीवी शो का बहुत बड़ा एक्टर होता है, जिसका नाम होता है हॉर्सिंग अराउंड। लेकिन अब वो सब बंद हो गया है और 18 साल के बाद बोजैक हॉर्समैन वापस से हॉलीवुड में आने की सोचते हैं, लेकिन अब वो हॉलीवुड में आ पाते हैं या नहीं, आप इस सीरीज में देखिएगा। 8वें नंबर पर आती है द ड्रैगन प्रिंस। ये वेब सीरीज 2018 में रिलीज हुई थी और इसके अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं, जहाँ IMDb ने इसे 8.4 की रेटिंग दी है। और ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। आप इसमें देखेंगे एक दुनिया को, जहां आधी जमीन पर तो इंसान रहते हैं और आधी जमीन मैजिकल लैंड जेडी है, जहां पर ड्रैगन और एल्प्स रहते हैं। लेकिन अब इंसानों और एल्प्स के बीच में लड़ाई होने वाली है, क्योंकि इंसानों ने उनके ड्रैगन प्रिंस को मारकर उनका अंडा चुरा लिया है, लेकिन
प्रिंस एजरिन और उनका भाई कोलम, एक एल्फ जिसका नाम रेला होता है, उसके साथ मिलकर ये सोचते हैं कि वो बुरी ताकतों से लड़कर उस अंडे को वापस से लेके आएंगे और इस लड़ाई को रोकेंगे। तो आप इस सीरीज में देखिएगा कि वो उस लड़ाई को रोक पाते हैं या नहीं। 7वें नंबर पर आती है द डार्क क्रिस्टल एज ऑफ रेजिस्टेंस। ये वेब सीरीज 2019 में रिलीज हुई थी और इसका अभी तक एक सीजन आ चुका है, जहाँ IMDb ने इसे 8.5 की रेटिंग दी है और रोटन टमेटोज ने इसे 88% की रेटिंग दी है। और ये वेब सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिल जाएगी। आप इसमें देखेंगे एक ऐसे प्लेनेट को जिसे थ्रा कहा जाता है और वहाँ के लोगों पर हुकूमत करते हैं स्केसिस। लेकिन जब उनके लोगों को स्केसिस के इविल प्लान के बारे में पता पड़ता है तो वो अपने प्लेनेट को स्केसिस से बचा पाते हैं या नहीं, आप इस सीरीज में देखिएगा। और ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी अवेलेबल है, तो इसे देखने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। 6वें नंबर पर आती है रिक एंड मोर्टी। ये वेब सीरीज 2013 में रिलीज हुई थी और इसके अभी तक 4 सीजन आ चुके हैं, जहाँ IMDb ने इसे 9.2 की रेटिंग दी है। और ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर भी अवेलेबल है और यह है एक अमेरिकन एडल्ट सिटकॉम है। सिटकॉम यानी कि सिचुएशनल कॉमेडी। आपको इस सिटकॉम में एक एडवेंचरस इंटरडायमेंशनल सफर मिलेगा रिक और मोर्टी का। रिक जो कि एक सुपर ब्रिलियंट साइंटिस्ट है और उनका ही ग्रैंडचाइल्ड मोर्टी स्मिथ। ये वेब सीरीज आपको हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, इसलिए आप इस वेब सीरीज को जरूर देखिएगा। 5वें नंबर पर आती है ड्रैगन्स रेस टू द एज। ये वेब सीरीज 2015 में रिलीज हुई थी और इसके अभी तक 6 सीजन आ चुके हैं, जहाँ IMDb ने इसे 8.2 की रेटिंग दी है और ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर भी अवेलेबल है। आप इसमें कहानी देखेंगे हिकअप और उसका ड्रैगन गुस्सेल रात की। ये वेब सीरीज हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की स्टोरी लाइन पे बेस है। अगर आपने हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन देखी है तो ये वेब सीरीज आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। 4थे नंबर पर आती है अवतार द लास्ट एयरबेंडर। ये वेब सीरीज 2005 में रिलीज हुई थी और इसके अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं, जहां IMDb ने इसे 9.2 की रेटिंग दी है। ये वेब सीरीज आपको Amazon प्राइम पर देखने के लिए मिल जाएगी। आप इसमें देखेंगे 4 नेशंस को, फायर नेशन, अर्थ नेशन, वाटर नेशन और एयर नेशन। फायर नेशन वाले लोग फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे अर्थ नेशन वाले लोग अर्थ एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। वाटर नेशन वाले लोग वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं और एयर नेशन वाले लोग एयर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं के बीच एक लीजेंड होता है जिसका नाम होता है अवतार, जो कि इन चारों एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। और यही अवतार शांति का प्रतीक होता है इन चारों एलिमेंट्स के बीच में। लेकिन जब अवतार मर जाता है तो फायर नेशन बाकी सारे नेशंस पे हमला कर देता है और उस फायर नेशन को रोकने के लिए 2 भाई बहन जाते हैं एक लास्ट एयरबेंडर अवतार को ढूंढने के लिए। और वो अवतार को ढूंढ पाते या नहीं आप इस वेब सीरीज में देखिएगा। ये वेब सीरीज पहले निकलोडियन चैनल पे आती थी, लेकिन अगर आपको अपनी यादें ताजा करनी है तो आप इस वेब सीरीज को दोबारा भी देख सकते हैं। 3रे नंबर पर आती है ट्रोल हंटर्स टेल्स ऑफ आर्केडिया। ये वेब सीरीज 2016 में रिलीज हुई थी, जहां इसके 3 सीजन आ चुके हैं और IMDb ने इसे 8.5 की रेटिंग दी है। ये वेब सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिल जाएंगी। आपको इसमें कहानी देखने के लिए मिलेगी जिमलेक जूनियर की, जो कि आर्केडिया में रह रहा होता है। एक दिन स्कूल जाते समय उसे एक ताबीज जैसा दिखने वाला एमुलेट मिलता है, जिसकी मदद से अब वो इंसानों की दुनिया और ट्रोल्स की दुनिया को रक्षक है। अब उसे बुरे ट्रोल्स यानी कि गनमार से लड़ना है और उसे खत्म करना है। तो अब वो गनमार से लड़के जीत पाता है या नहीं आप इस वेब सीरीज में देखिएगा। और इस सीरीज का सीजन 1 हिंदी में डब है और सीजन 2 और 3 आपको इंग्लिश में देखने के लिए मिल जाएगा। 2रे नंबर पर आती है 3 बिलो टेल्स ऑफ आर्केडिया। ये वेब सीरीज 2018 में रिलीज हुई थी और इसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं, जहां IMDb ने इसे 7.8 की रेटिंग दी है और ये वेब सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिल जाएगी। आप इसमें देखेंगे 2 एलियंस को जिनका स्पेसशिप आर्केडिया में आके क्रैश हो जाता है। 3 बिलो सीरीज भी ट्रोल हंटर्स के यूनिवर्स से बिलोंग करती है, यानी कि आपको इन दोनों में सेम कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे। पहले नंबर पर आती है विजार्ड्स टेल्स ऑफ आर्केडिया। ये वेब सीरीज 2020 में रिलीज हुई थी और इसका अभी तक सिर्फ 1 सीजन आया है, जहां IMDb ने इसे 8.2 की रेटिंग दी और ये वेब सीरीज भी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये एनिमेटेड सीरीज भी 3 बिलो और ट्रोल हंटर्स के यूनिवर्स से बिलोंग करती है। आप इसमें देखेंगे कि कैसे ट्रोल हंटर्स और उसके साथी किंग आर्थर के समय में फंस जाते हैं, अब वो वहां से आ पाते हैं, यानी आप इस वेब सीरीज में देखिएगा। ये तीनों वेब सीरीज एक यूनिवर्स के, इसलिए आपको इन्हें देखने में ज्यादा मजा आने वाला है। तो अब बारी आज की हमारी बोनस वेब सीरीज की, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स वार ऑफ साइबरट्रॉन। ये वेब सीरीज 2020 में रिलीज हुई थी और इसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं, जहां IMDb ने इसे 7.4 की रेटिंग दी है। आप इसमें ट्रांसफॉर्मर्स यानी कि ऑटोबोट्स और डिसेप्टिकॉन्स को अपने प्लेनेट के लिए लड़ते हुए देख सकते हैं। और आपको इन सभी अमेजिंग एनिमेटेड सीरीज की डाउनलोडिंग लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी और अब आप इन सभी एनिमेटेड सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।